अगर आप मेरी तरह बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल या फिर अन्य किसी भी स्टेट से हैं जहाँ पे छठ का त्योहार बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है, तो आपको ये बात बिल्कुल रिलेटेबल लगेगी कि छठ हमारे लिए सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि एक इमोशन है, राइट। मतलब मैं जब से बैंगलोर आई हूँ तब से मैं छठ को बहुत ही मिस करती हूँ। एंड मोस्टली वीडियो कॉल्स पे ही अब मैं छठी मैया का दर्शन कर पाती हूँ। और दो यहाँ पे काफ़ी जगह होता है बट अभी तक हम लोग पर्सनली किसी को नहीं जानते, और इसलिए अभी तक हम लोग जाना हमेशा सोचते हैं कि जाएंगे, बट 2 साल से हमारा जाना नहीं हो पा रहा है। तो मैं छठ को बहुत ही मिस करती हूँ। अब तो मेरे घर पे भी लाइक मेरी बहन के ससुराल में छठ होता है, उसकी मदर इन लॉ, उसका हस्बैंड, सबको ही करते हैं। और लास्ट ईयर से तो उसने भी छठ का व्रत करना शुरू कर दिया, और वो भी पूरे विधि विधान के साथ छठ छठ का व्रत करती है। और छठ का जो पूरा ये 4 दिन का महापर्व होता है ना, ये बहुत ही आस्था और अम, आस्था का पर्व है, और बहुत ही साफ सफाई और शिद्दत के साथ इस व्रत को किया जाता है। और ये बहुत कठिन होता है करना, मतलब कि छठ की पूजा शुरू होती है नहाए खाए से, उसके बाद नेक्स्ट डे खरना रहता है, फिर संध्या अर्घ उसके अगले दिन, और उसके नेक्स्ट डे उषा अर्घ रहता है मॉर्निंग में, जिसके बाद फाइनली व्रत खोलते हैं। और इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस पूरे के पूरे फेस्टिवल का, इस पूजा का। ऐसा कहा जाता है कि छठ माता का व्रत जो लोग करते हैं और पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा करते हैं, माँ उनके संतान की रक्षा करती है और उनके पूरे परिवार को समृद्धि, सुख और सारी चीज़ें प्रदान करती है। और मोस्टली लोग बच्चे के लिए भी छठ की पूजा करते हैं, छठ का व्रत रखते हैं अपने बच्चे के लॉन्ग लाइफ के लिए। मुझे पूरी स्टोरी ठीक से पता नहीं थी, तो मैं रीड कर रही थी तो मुझे ये भी पता चला कि एक नया फैक्ट पता चला कि जब बच्चे का जन्म होता है हिंदू संस्कृति में, तो 6 दिन में जो हम लोग छठी करते हैं, वो छठी का जो पूजा होता है ना, वो छठ मैया के लिए ही होता है। और 6 दिन तक ऐसा मान्यता है कि छठी मैया उस बच्चे के साथ रहती है और उसकी रक्षा करती है, और उसके बाद उसको बहुत ही सारा ब्लेसिंग्स देती है, दीर्घायु प्रदान करती है। तो छठ पूजा का इम्पोर्टेंस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। और हमारे लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता था, लाइक हम लोग हमेशा हर साल घाट पे जाते थे। और बचपन से हमारे नेबर्स में बहुत सारी आंटी लोग छठ का व्रत करती है, तो वहाँ पे मम्मी चाची लोग वहाँ पे प्रसाद बनाने भी जाती थी। और बहुत नियम होता है इस पूरे व्रत का, पूरे फेस्टिवल का, मतलब बहुत ही शुद्धता के साथ, बहुत ही संयम के साथ इस पूजा को किया जाता है। और बिल्कुल भी मतलब क्या बोलूँ, बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इतनी शुद्धता का ध्यान दिया जाता है। और मम्मी लोग प्रसाद बनाने जाती थी तो स्नान करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाती थी। और उसके बाद में जब हम लोग भी घाट पे जाते थे, अर्घ देते थे, संध्या अर्घ और नेक्स्ट डे मॉर्निंग अर्घ, तो उसके बाद में आंटी लोग हमें सूप का प्रसाद देती थी और बहुत सारा ब्लेसिंग्स देती थी। इनफैक्ट वो जो अर्घ के समय जो कपड़े उन वो पहने होते हैं ना, उसका भी इतना ज़्यादा मतलब पुण्य होता है उनसे आशीर्वाद लेने का, कि हम लोगों को बोला जाता था कि उनके कपड़े को भी अपने जैसे ऐसे करके आँख में टच कर लो और ऐसे करके उनसे आशीर्वाद ले लो, मतलब बहुत इम्पोर्टेंस होता है। और छठ में तो ऐसे नाक से सिंदूर लगाया जाता है सुहागनों को। तो मैं भी शादी के बाद 1 साल रांची में थी, तो मेरे पड़ोस में एक जन छठ करती है जहाँ पे मेरी मदर इन लॉ भी जाती है और वो भी व्रत करती हैं। तो वो मुझे भी ऐसे नाक से सिंदूर लगाई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि शादी के बाद वो मेरा फर्स्ट टाइम था। एंड मतलब फिर हम लोग प्रसाद लेते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं, बहुत ही आस्था का पर्व रहता है। और मतलब मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट बचपन से ना हम लोगों के लिए छठ एक इमोशन है। हम लोग वहाँ तालाब में या फिर नदी में जाते हैं, अर्घ देते हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है वो।
दिवाली के बाद हमेशा छठ का बहुत ही इंतज़ार रहता था, और छठ के बाद ऐसा लगता है कि अब मोस्टली सारे फेस्टिवल्स हो गए। तो बैंगलोर में रह के मैं फ़ोटोज़, वीडियोज़ और इतने सारे जो लोक गीत हैं जो छठ की, वो सब सुन सुन के बस इमोशनल होते रहती हूँ, सबका पोस्ट देख देख के। और पहले तो हमारे घरों पे इतना सारा ठेकुआ का प्रसाद आता था, अड़ोस पड़ोस से हम लोग खरना का प्रसाद लेने इतने सारे जगह जाते थे। तो अब तो क्या होता है कि मैं बस देख देख के खुश हो जाती हूँ, और बाई चांस अगर मुझे मिल गया प्रसाद कहीं से ठेकुआ का, तब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। आई होप नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर रांची में रहूँ, और छठ का मतलब फेस्टिवल 2 साल से जो मैं मिस कर रही हूँ वहाँ अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊँ, और मेरी बहन के यहाँ पे जाके पूरा अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाऊँ। हैप्पी छठ पूजा एवरीवन।